Assalamualaikum everyone, I hope you all are good. So आज की वीडियो में I'm going to be talking about self grooming. अब ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम सबको पता होती हैं। ये वो वाली ग्रूमिंग टिप्स हैं जैसे आप हमेशा पुट टुगेदर लगते हो और आपकी पर्सनालिटी रिफाइंड लगती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ ऑलवेज़ वेयर क्लीन शूज़। इमेजिन हम अपने पाँव का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, पेडिक्योर भी रेगुलरली कराते हैं और मॉइस्चराइज भी करते हैं, लेकिन आपके जूते जो आप पहन रहे हैं वो साफ़ नहीं हैं, तो आपकी पर्सनालिटी एकदम से डाउन लगेगी। जिस किस्म के जूते भी आप पहन रहे हो, अगर आप हील्स पहन रहे हो, बूट्स पहन रहे हो, फ्लैट्स पहन रहे हो, जॉगर्स पहन रहे हो, जो जिस किस्म के भी जूते आप पहन रहे हैं ना, मेक श्योर कि जब आपने उनको पहन लिया है तो आप एक दफ़ा टिश्यू से या वाइप से या ब्रश से किसी भी तरीके से उसको क्लीन कर लें। आपके जूते जो हैं वो साफ़ लगें, नए के नए लगें। या फिर जिन भी जगह पे आप अपने जूतों को संभालते हैं उनको पैकेट्स में डाल के या किसी का जो वो डस्ट बैग होता है उसके अंदर डाल के आप रख दें, तो उससे आपके जूते साफ़ भी रहेंगे। लेकिन जब आपने जूते पहने हैं तो तब भी एक दफ़ा मेक श्योर कि आप उसके ऊपर टिश्यू पेपर से या किसी भी तरीके से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसको साफ़ कर लें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनका कुछ लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते वो ये कि रिंकल्ड क्लोथ्स आपने नहीं पहने। आपके कपड़ों के ऊपर सिलवटें हैं, योर पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू लुक रियली रियली बैड। आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ आपको। ना सिर्फ लोग जज करते हैं बल्कि अगर आप लोगों को भी छोड़ दें, आप ख़ुद अगर एफ़र्ट डाल के अच्छे से कपड़े प्रेस करके जब आप पहनते हो ना, तो आपको ख़ुद बहुत अच्छा महसूस होता है। अभी एक दफ़ा ट्राई करके देखो। और कुछ लोगों को कपड़े प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन जस्ट टेक योर टाइम एंड प्रेस योर क्लोथ्स नाइसली। और उसमें और जो सिलवटों वाले कपड़े हैं ना, उन दोनों में बहुत फ़र्क लगता है। दिखने में फ़र्क लगता है, आपकी अपनी फ़ील में फ़र्क लगता है। और जब आप कोई चीज़ पहन के अच्छा फ़ील कर रहे होते हो तो आपकी एनर्जी जो है ना वो कंटेजियस होती है, वो दूसरों को भी फ़ील होती है। इसलिए ऑलवेज़ वेयर wrinkle free clothes. I'd say next step, which is way important than anything else, is that imagine आप 4 लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं और आप में से स्मेल आ रही है। यू विल फील बैड। अगर आपको खुद नहीं पता चल रहा ना, आपके इर्द गिर्द लोगों को पता चलता है और इट लुक्स रियली बैड। मतलब आप, इट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर सम पीपल क्या, या बेसिक एथिक्स हैं कि प्लीज़ जब गर्मियाँ आती हैं तो स्मेल नाइस। ये अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए। अपने लिए तो करें लेकिन दूसरों के लिए भी कोई ये डिज़र्व नहीं करता कि उसके सामने कोई स्मेली बंदा बैठा हो और वो बेचारा बर्दाश्त करता रह जाए। तो परफ्यूम्स की तो ठीक है, बाद में आती है, लेकिन ड्यूडोरेंट्स जो है ना आर सो इम्पॉर्टेंट। वो इस वजह से क्योंकि जब आपकी स्वेटिंग जो कि होनी है, क्योंकि आप एक इंसान हैं और आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो जब आप स्वेट आता है, जब वो उसको ऑक्सीजन मिलती है तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इस वजह से जस्ट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ए प्रॉपर ड्यूडरेंट और इसको अपने बैग में भी रख लें ताकि टाइम टू टाइम आप इसको अप्लाई करते रहें। Another very important grooming tip is that keep your hair clean. अब imagine आपके बाल बहुत ग्रीसी हुए हैं, ऑयली हुए हैं, आपने 4-5 दिन से इसको नहीं धोया हुआ फॉर सम रीज़न, लेकिन आपने ज़रूर किसी को बताना है कि आपने अपने बालों को वॉश नहीं किया हुआ, या आप इतने गंदे हैं कि आप शावर नहीं ले सके, आप नहा नहीं सके, अपने बालों को गंदा छोड़ा हुआ है। तो जब भी आपने कहीं जाना हो, चलो घर की तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने कहीं जाना है तो जस्ट टेक योर टाइम एंड यूज़ समथिंग। मतलब जैसे ये ड्राई शैम्पूज़ होता है, या अगर आपके पास ड्राई शैम्पू नहीं है तो आप जो ये बेबी पाउडर वगैरह, जो ये इस तरह के पाउडर्स होते हैं, वो आप यूज़ कर लें और अपने बालों में अप्लाई करें और उसकी ग्रीस जो है ना उसको ख़त्म करें। क्योंकि जो ग्रीसी बाल होते हैं ना उनमें से हमेशा स्मेल भी आती है, और बाल जो है ना वो पर्सनैलिटी का आधा हिस्सा होते हैं। मतलब 50% आपकी जो लुक है ना वो आपके बालों से बनती है। तो जब आपके बाल इतने ग्रीसी और उनमें से स्मेल आ रही होगी कितनी पुराने दिनों की वॉश हुए हुए की, तो जस्ट इमेजिन कि आप किस तरह के लोगोगे। और जब आप नहा के प्यारे से अपने बाल अपने फ्रेश होते हैं तब आप बहुत अच्छा फील भी कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग समथिंग ऑन योर हेयर सो दैट योर हेयर लुक्स क्लीन एंड फील्स क्लीन, और उनमें से स्मेल ना आ रही हो, खुशबू आ रही हो। जब बाल अच्छे लग रहे होंगे तो आप पुट टुगेदर लगेंगे, और जब आप पुट टुगेदर लगेंगे तो यू विल फील नाइस एंड यू विल लुक नाइस। अच्छा जी, उसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जब भी घर से बाहर निकलना है ना, तो
जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉशिंग योर हैंड, क्योंकि जब आप मेकअप कर लेते हो तो कुछ प्रोडक्ट आपके हाथ के ऊपर लगा रह जाता है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉशिंग योर हैंड्स वेरी नाइसली। सोप से, किसी भी सोप से अपने हाथ वॉश करके और अपने हाथों के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके फिर अपने घर से बाहर निकलें। जब आपके हाथ अच्छे वेल मॉइस्चराइज्ड होंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, और जब आप अच्छा फील करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो अच्छी ट्रांसलेट होगी। तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हैंड्स, क्योंकि आपके हाथ जो है ना जब वो बहुत ड्राई हुए होते हैं तो आपको थोड़ी इरिटेशन भी होती है। अच्छा, इसके अलावा वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर करने वाले काम भी होते हैं। जैसे वीकली आपको अपनी जो अपर लिप्स हैं वो करने होते हैं, उससे आप बहुत नीट एंड क्लीन फेस लगता है आपका। और हफ्ते में एक मरतबा आप अपनी स्किन की डीप क्लीनिंग करते हो। और इसके अलावा महीने में एक मरतबा आप अपने बालों को डाई कर लेते हो, और ताकि आपके बाल जो हैं वो अजीब से ना लगें। अगर आप डाई नहीं करते तो वेल एंड गुड, आप ऑयलिंग कर लें अपने बालों के लिए, या प्रोटीन ट्रीटमेंट कोई कर लें। और इसके अलावा अपनी स्किन को अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करें प्रॉपर तरीके से। महीने में एक आधी मरतबा अगर आप सैलून जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी स्किन जो है वो साफ़ सुथरी लगे, उसमें कोई वाइट हेड्स ना नज़र आ रहे हों, क्योंकि जो वाइट हेड्स होता है ना वो स्किन के टेक्सचर को अजीब सा बना देते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी स्किन का टेक्सचर जो है ना वो इम्प्रूव रहे, और आप जो है वो प्रॉपर क्लेंजिंग करते रहें अपने फेस की। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ दैट यू नीड टू स्मेल नाइस। नीड टू मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि अगर आप में से स्मेल आ रही है ना तो आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ना उनको बहुत बुरा महसूस होगा, बहुत बुरा महसूस होगा। ऐसे यकीन करें, ऐसे लोगों के साथ बैठना कोई पसंद नहीं करता जो बुरा स्मेल कर रहे होता है। जो भी परफ्यूम आपके लिए एक्सेसिबल है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आप हाई एंड ब्रांड्स की परफ्यूम्स लेने की। बस जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो ना वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। और उस कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जैसे आप अराउंड योर नेक, और जो ये अभी मैंने आप रिस्ट का दिखाया है, रिस्ट के ऊपर आप जो है वो अपने परफ्यूम को अप्लाई करें। अगर आप परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अतर यूज़ कर लें। और अगर आप अपने बालों के ऊपर भी परफ्यूम अप्लाई कर लो ना तो फिर तो वो जो सेंट है ना वो कहीं नहीं जाती, जस्ट स्मेल नाइस। इसके अलावा अगली टिप ये है कि ओरल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाहर से जितना मर्जी परफ्यूम लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी से बात की है और आपके मुंह से स्मेल आ रही है, इट्स ए बिग टर्न ऑफ फॉर मोस्ट पीपल। तो आपने क्या करना है कि ब्रश तो हम सब करते हैं, ट्वाइस अ डे ब्रश। और इसके अलावा आप डेंटल फ्लॉस भी डेली यूज़ किया करें, डेली डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है। नॉट ओनली दैट, आप अपने जो माउथ वॉश होता है ना, कोई अच्छा सा माउथ वॉश यूज़ करना है आपने। और जब भी आप चाय कॉफ़ी या कोई खाना वगैरह खाते हो तो आपके मुंह से खाने की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसके खाना खाने के बाद हमेशा अपने मुंह में या इलायची रख लें, इलायची की आदत डेवलप करें, या फिर सौंफ वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे आपका मुंह फ्रेश हो जाए, आपकी ब्रेथ जो है वो फ्रेश हो जाए, तो वो यूज़ करें लाजमी तौर पे। एंड जस्ट smell nice. Another very basic self grooming tip is that always wear comfortable clothes. आपने वेस्टर्न पहना है, आपने ईस्टर्न पहना है, जो कुछ भी पहना है ना आपने, just make sure that your clothes are comfortable. क्योंकि अगर आपके कपड़े comfortable नहीं है ना तो आप you will look अजीब से, ठीक है, not only अजीब से बट आपकी एनर्जी भी बहुत अजीब सी होगी कि आप बार बार अपने जो है वो जैसे जो गला होता है उसको सही कर रहे हो, बार बार दुपट्टे को सही कर रहे हो, तो देखने वाले को बहुत अजीब सी एक वाइब आ रही होती है। सिर्फ वो नहीं बल्कि आपको खुद बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है। इस वजह से जब भी आप ड्रेसअप हों तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ड्रेसिंग अप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और अगर किसी कपड़े के अंदर कोई मसला है, फॉर एग्जांपल कोई सी थ्रू या बहुत शेयर सा कपड़ा है, तो क्या आप सोच रहे हो कि चलो यार कोई बात नहीं, पहन लेती हूँ, इतना नहीं पता चलेगा, डोंट डू दैट। या तो नीचे कैमिसोल पहने, या फिर मेक श्योर कि आप उसको इस तरीके से कैरी करें कि आप अनकम्फर्टेबल ना हो। अच्छा जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हम कपड़ों की बात करें तो इस वेयरिंग द राइट अंडरगारमेंट्स। अगर आपने अपने हिसाब से राइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहने हुए तो यू आर नॉट गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट गोना फील गुड। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो अकॉर्डिंग टू योर साइज़ आप अपने अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, या फिर जस्ट मेक श्योर कि अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहन रहे हो तो नीचे से बहुत ब्राइट अंडरगारमेंट्स नहीं होने चाहिए। ना हो कि बाहर कपड़ों से पता चल रहा हो कि आपने क्या कलर पहना हुआ है। बिल्कुल भी अंडरगारमेंट्स का ये मकसद होता है कि बिल्कुल भी कोई पता नहीं चलना चाहिए।
अगर आप जो जो आपकी बॉडी का कलर है ना उस कलर के अंडरगारमेंट्स पहनेंगे तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कोई भी दुनिया जहान का आप कपड़ा ऊपर से पहन लो, नीचे से ना आपकी लाइंस नज़र आएंगी, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जैसे कुछ कपड़े होते हैं उसमें आपकी जो अंडरगारमेंट्स होती हैं उसकी लाइंस नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगर आप राइट शेड और राइट मटेरियल यूज़ करते हो तो नीचे से बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स ब्रा हैं, जिस तरह कुछ लड़कियों की प्रेफरेंस होती है कि हम जो ब्रा की शेप होती है वो उनको पसंद नहीं होती, तो और वो अक्सर नीचे से नज़र भी आ रही होती है। तो अगर ये आप स्पोर्ट्स ब्रा टाइप कुछ पहन लेते हो ना, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ कवरेज भी होती है, राइट अमाउंट ऑफ लिफ्ट भी होती है, वो आप पहन लेते हो तो बहुत बहुत कंफर्टेबल सीन हो जाता है। स्पेशली अगर आप लॉन के कपड़े पहन रहे हैं या टी शर्ट्स जो बारीक वाली होती है ना, उसमें तो बहुत साफ तरीके से पता चल रहा होता है सब। सो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग राइट अंडरगारमेंट्स। सो दीज वर ऑल द ग्रूमिंग टिप्स दैट आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कोई किसी को कोई टिप इंपॉर्टेंट लगती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।